हमने टीज तो कर दिया था कौन क्या बताने वाला है, अब एक एक करके एक्सपर्ट्स के पास जाने का वक्त। सबसे पहले आज का सस्ता ऑप्शन, और रखिए जतिन गेडिया साहब को स्क्रीन पे। जतिन जी, कौन सा सस्ता ऑप्शन चुना है? देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने सस्ता ऑप्शन टाटा कम्युनिकेशन का 1760 का कॉल बाय करने के लिए रेकमेंड किया है। अगर जो टाटा कम्युनिकेशन के चार्ट देखें तो पिछले बहुत हफ्तों से ये रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है कंसोलिडेशन कहीं न कहीं कंप्लीट हो गया और एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मैं 1760 का जो कॉल है वो 39 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उसमें 28 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगा के 55 और 67 के टारगेट के लिए लॉन्ग करना चाहूँगा। टाटा कम्युनिकेशन 1760 का कॉल है। रचना जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार? जी, मेरी तरफ से जो एफएनओ सुपरस्टार वक्त के लिए रहेगा वो बैंकिंग सेक्टर में से रहेगा, और वो रहेगा कोटक बैंक के फ्यूचर्स। अगर हम जैसे कल भी लग रहा था कि पीएससी सीपीएससी वगैरह थोड़े ओवर स्ट्रेस्ड है और थोड़ा उनमें पुल बैक आएगा, तो वी आर गोइंग टू रिक्वायर अ सेक्टोरल रोटेशन, जो मुझे लग रहा है कि आईटी और बैंक्स उसकी प्लेस ले सकते हैं, और हमें आज वो मूवमेंट दिख भी रही है बैंकिंग सेक्टर में। तो कोटक बैंक को मैं इस वक्त चूज करूंगी, और फ्यूचर्स के हिसाब से ये 1748 पे है। अगर हम 1735 पे एसएल लगाएंगे इसमें, तो अपसाइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 1755, और उसके बाद 1765 एंड 70 के टारगेट्स के साथ इसको लॉन्ग कर सकते हैं। वाह, कोटक महिंद्रा बैंक भाई खरीदारी करनी है, टाटा कम्युनिकेशन का 1760 का कॉल लॉन्ग करना है। अब आइए चार्ट का चमत्कार और दिखाइए सावंत साहब को स्क्रीन पे। सावंत साहब, कौन सा है आज हमारा चार्ट का चमत्कार? तो आशीष जी, यहाँ पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस काफी अच्छा लग रहा है मुझे। जो कल बिकवाली हुई उसमें वॉल्यूम्स भी नहीं थे और 20 दिनों के एवरेज से प्लस प्रीवियस रेजिस्टेंस एक अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। तकरीबन 630-31 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आज के लो के नीचे स्टॉप लॉस यानी 614 का स्टॉप लॉस होगा, और जो टारगेट होगा वो होगा 660 660 का। ओके, तो ये फिलहाल एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एक ट्रेड इस समय साफ बना है। मयूरेश, मिड कैप फंडा आपके लिए क्या ट्रेड है? हर्षदा जी, थोड़ा रिपीटेटिव रहेगा। ये बजट के दिन मैंने मेंशन किया था। गेटवे डिस्ट्री पार्क, और कंडीशनल इसलिए रहेगा क्योंकि 111 112 ये लेवल्स गेटवे डिस्ट्री पार्क को निकालना एज वी सी इट एट मार्केट्स विद इंडिया बहुत जरूरी है। दो तीन की रीजंस। एक, जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसके जो बाकी के दो फेजेस हैं ये अगले 3 और 6 महीनों में कंप्लीट होंगे। सो बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर ये जो पूरी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लाइन हम बात कर रहे हैं, दैट शुड बी अप एंड रनिंग। As it is up and running, क्योंकि गेटवे डिस्ट्री पार्क का bulk of the revenues comes from the western corridor itself। इनके जो 5 CFS हैं, 5 ICDs हैं, यानी जो स्टोरिंग और वेयरहाउसिंग कैपेसिटीज हैं, जो 31 रेक्स हैं इनके पास, ये सक्सेसफुली रन होंगी और अक्रॉस द एंटायर स्ट्रेच। और इसलिए आई थिंक जो एक लॉजिस्टिक कॉस्ट्स में सेविंग हो सकती है काफी कस्टमर एंड की तरफ से, वॉल्यूम में इजाफा देंगी। दूसरा, अगेन इन टर्म्स ऑफ द केपेक्स दैट दे प्रॉब्ली डन, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग दैट देयर लॉजिस्टिक सपोर्ट इज कंप्लीटली मैकेनाइज्ड एंड ऑपरेशनल, आई थिंक ये सारी चीजें गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क के एंड पे रेडी है। तो जैसे एंड ऑपरेशनलिटी रेडी होती है फ्रेट कॉरिडोर की, आई थिंक इट्स जस्ट द लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो होती है, दैट प्रॉब्ली टेक्स प्रॉब्ली अ फ्यू वीक्स। और जैसे ये स्टार्ट होगा, मुझे लगता है वॉल्यूम और रेवेन्यू ग्रोथ सब्सटेंशियल होगा। इनके एक सब्सिडरी भी है कोल्ड चेन में, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, व्हिच इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू डू रीजनेबली वेल। और मेरे हिसाब से पर्सनली आई थिंक इन द बजट इन जून जुलाई, आई थिंक लॉजिस्टिक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ जो 3 लाइनों की बात ऑलरेडी की थी, सम एडेड एलिमेंट्स हियर अलोंग विद कोल्ड स्टोर लॉजिस्टिक्स, यहाँ पे थोड़ा प्रावधान दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक वैल्यूएशन के हिसाब से, कैश फ्लोज के हिसाब से, लेवरेज के हिसाब से सारी चीजें आई थिंक फेवर में है। थोड़ा कंडीशनल होगा, बट ये स्टॉक जरूर आपके वॉच लिस्ट पर रडार पे रखिए। कल इसके वैसे रिजल्ट्स भी आने गेटवे डिस्ट्री पार्क से। रिजल्ट से याद आया, कुछ ही देर में दीपाली और सुमित को जोड़ेंगे कल के इंपॉर्टेंट नंबर्स पे भी।